एक लड़के को बाघों के झुंड ने घेर लिया, लेकिन लड़के को खरोंच तक नहीं आई। लड़के ने शिकार करते समय देखा कि 1000 किलो का शेर भी उसे घूर रहा है। पर अजीब बात यह थी कि लड़के ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी, सिर्फ इसलिए कि उसने देखा कि शेर ने अपनी दुश्मनी छोड़ दी थी। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल शेर का राजा लड़के पर झपट पड़ा और पागलपन से काटने लगा। पीछे खड़े पिता ने भले ही जी जान से गोलियां चलाई, लेकिन लड़के के शिकार बनने की सच्चाई नहीं बदल सकी। मगर अजीब बात यह हुई कि शेर का राजा लड़के को एक दूरी तक ले जाने के बाद उसे सीधे छोड़ गया। अनजाने में शेर के खून की एक बूंद लड़के के घाव में गिर गई, जिससे उसके शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगे। इस क्षण ने लड़के की मृत्यु की घोषणा करने वाले डॉक्टर को बहुत हैरान कर दिया। कुछ ही दिनों के भीतर शाओ चियांग को सीधे अस्पताल से छुट्टी दी गई और तब उसने अपनी विचित्रता को महसूस किया, क्योंकि अब उसकी सुनने की क्षमता उसे हिला देने वाली लग रही थी। जब तक शाओ चियांग ने मुड़कर देखा, तब तक उसने देखा कि वास्तव में एक झुंड तेजी से उसकी ओर आ रही है। इससे वह इतना डर गया कि सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन एक बड़ा झुंड न केवल उससे नहीं टकराया, बल्कि उनके नेता ने खास उसके सामने खड़ा होकर शाओ चियांग को बड़े सम्मान के साथ देखा। जब तक सभी गायों का समूह दूर नहीं चला गया, तब तक नेता ने श्रद्धा भरी दृष्टि से छोटे खदियांग को विदाई दी। इसके बाद छोटे खदियांग जंगल की गहराई में गया और अपने पास बची लोहे की चादर से एक भाला बनाया। उसने बस हल्के से फेंका और भाला हजारों मीटर दूर उड़कर एक पेड़ के तने में सही जगह पर घुस गया। देखते ही पास की बारहसिंगा डर कर भाग गई। उत्साहित छोटा कियांग तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा और आश्चर्यजनक रूप से उसने कुछ ही सेकंड में न केवल बारहसिंगे को पकड़ लिया, बल्कि कूदते समय उड़े याचने जैसा महसूस हुआ। हालांकि शाओ चियांग ने मीलू का पीछा नहीं किया, लेकिन तभी दूर से अचानक एक अजीब आवाज आई। इसलिए उसने जल्दी से बंदर की तरह एक नकल करके ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और स्थिति को देखने लगा। तब उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ शिकारी जंगली भैंसों का शिकार कर रहे थे। स्थिति को गंभीर देखकर छोटू तुरंत देखने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वहाँ केवल जंगली भैंसों के शव बचे थे। गुस्से में आए छोटू ने तुरंत जमीन से एक छोटा चाकू उठा लिया, पर पीछे के शिकारी ने बंदूक निकालकर उसे हाथ में पकड़ी हुई छुरी छोड़ने को कहा। लेकिन अगले ही पल